लेसन 22 अकाउंटिंग रिपोर्ट्स। इस चैप्टर में हम अकाउंटिंग रिपोर्ट्स के बारे में जानेंगे। प्रीवियस चैप्टर्स में हमने ट्रांजैक्शन एंटर करने के बारे में जाना, बेसिकली हमने डेटा एंट्री पार्ट कवर किया। अब हम देखेंगे किस तरीके से आप रिपोर्ट्स व्यू कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। बिजी में ऑलमोस्ट हर तरह की रिपोर्ट प्रोवाइड करी गई है एंड दैट टू कैटेगरी वाइज। जिस तरीके की आपको रिपोर्ट व्यू करनी है ऑलमोस्ट सभी आपको मिल जाएंगी बिजी में। इस चैप्टर में हम अकाउंटिंग रिपोर्ट्स कवर करेंगे जो कि है हमारी बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंस, अकाउंट बुक्स, अकाउंट समरीज, आउटस्टैंडिंग एनालिसिस, इंटरेस्ट कैलकुलेशन, डेप्रिसिएशन चार्ट एंड बैंक रिकंसिलिएशन। तो सबसे पहले रिपोर्ट्स व्यू करने के लिए हम डिस्प्ले मेन्यू में जाएंगे। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं डिस्प्ले एंड प्रिंटिंग मेन्यू प्रोवाइड करे गए हैं। डिस्प्ले मेन्यू प्रोवाइड किया गया है रिपोर्ट्स व्यू करने के लिए एंड प्रिंटिंग मेन्यू प्रोवाइड किया गया है रिपोर्ट्स प्रिंट करने के लिए। हालांकि डिस्प्ले में जब आप रिपोर्ट व्यू करते हैं तो वहां से भी आप प्रिंट कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली यदि आपको रिपोर्ट्स प्रिंट करनी है तो आप प्रिंटिंग मेन्यू यूज करेंगे एंड रिपोर्ट्स व्यू करनी है तो डिस्प्ले मेन्यू यूज करेंगे। डिस्प्ले मेन्यू सेलेक्ट करते ही लिस्ट ऑफ रिपोर्ट्स आपको स्क्रीन पे नजर आ रही है। इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फाइनल रिजल्ट्स। फाइनल रिजल्ट्स में सबसे पहले हम बैलेंस शीट डिस्कस करेंगे। बैलेंस शीट इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिपिक्टिंग द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस बाय लिस्टिंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज। इट डिपिक्ट्स व्हाट द बिजनेस ओज एंड व्हाट इट ओन्स ऑन अ सर्टेन डेट। तो बैलेंस शीट में सबसे पहले हम हॉरिजॉन्टल स्टैंडर्ड ऑप्शन में गए। मंथ वाइज ऑप्शन हमने सिलेक्ट करी, स्टार्ट मंथ, एंड मंथ बताया एंड देन वेरियस डेटा फील्ड्स में हमने डेटा बताया, जैसे कि जीरो बैलेंस मास्टर ड्यूरिंग ड्रिल डाउन देखने हैं, नहीं स्केलिंग फैक्टर आप बताना चाहते हैं तो वो आप बता सकते हैं। ओके बटन प्रेस करेंगे तो ये स्क्रीन पे आप बैलेंस शीट व्यू कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रिपोर्ट देखते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रिपोर्ट डिस्प्ले करती है नेट प्रॉफिट या लॉस इनकर्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन फॉर अ स्पेसिफाइड मंथ और डेट रेंज। यहाँ पे भी हम हॉरिजॉन्टल स्टैंडर्ड ऑप्शन में गए। मंथ वाइज हम इस रिपोर्ट को व्यू करते हैं। हमने स्टार्टिंग मंथ, एंडिंग मंथ बताया। उसके बाद ओके बटन प्रेस किया एंड ये देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे ट्रायल बैलेंस। Trial balance is a statement prepared to check arithmetic accuracy of the accounting records. It shows debit and credit balance of the accounts in two different columns. तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्लोजिंग ट्रायल अल्फाबेटिकल में डिटेल्ड ऑप्शन में गए। ऑल अकाउंट्स ऑप्शन हमने सिलेक्ट करी। हमने स्टार्टिंग डेट, एंडिंग डेट बताई एंड देन मास्टर्स टू बी पिक्ड कि आपको सभी मास्टर्स के लिए ये रिपोर्ट व्यू करनी है। मूव्ड ओनली मास्टर्स यानी कि जो मास्टर्स किसी ट्रांजेक्शन में यूज हुए हैं, या फिर मूव्ड ऑब्लिक क्लोजिंग बैलेंस की वो मास्टर्स जो या तो किसी ट्रांजेक्शन में यूज हुए हैं या फिर जिनका कोई क्लोजिंग बैलेंस है, उन मास्टर्स को आप रिपोर्ट में व्यू करना चाहते हैं। ओके बटन प्रेस किया तो ये डिटेल्ड क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस जो है आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। देखिए अकाउंट नेम है, उसका ओपनिंग बैलेंस, डेबिट, ओपनिंग बैलेंस, क्रेडिट, डेबिट, क्रेडिट अमाउंट्स एंड अगेन क्लोजिंग बैलेंस, डेबिट, क्लोजिंग बैलेंस, क्रेडिट। यहाँ पे आप किसी भी रो में एंटर की प्रेस करते हैं तो आप रिपोर्ट को, उस एंट्री को वाउचर लेवल तक ड्रिल डाउन कर सकते हैं। आप देख सकते हैं पहले बिजी ने एंट्री शो करी कि दिस इज अ जर्नल वाउचर और अ पेमेंट वाउचर एंड अगेन एंटर की प्रेस करने पर आप वाउचर पे चले गए। इसी तरीके से अगेन यहाँ पे हमने एक फील्ड पे एंटर की प्रेस करी तो बिजी ने सेल्स वाउचर की लिस्टिंग शो करी। एंटर प्रेस किया तो डायरेक्टली वो सेल्स वाउचर ओपन हो गया। तो किसी भी रिपोर्ट पे आप एंटर की प्रेस करके उसे वाउचर लेवल तक व्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हम बैलेंसेस ओनली ऑप्शन डिस्कस करेंगे। बैलेंसेस ओनली रिपोर्ट शो करेगी सिर्फ आपके डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस, उसमें ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस नहीं होगा। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं बैलेंसेस ओनली में पार्टी नेम विद डेबिट एंड क्रेडिट अमाउंट अपीयर हो रहा है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे अकाउंट बुक। इसमें सबसे पहला है डे बुक। डे बुक डिस्प्ले करती है सारी ट्रांजैक्शंस ऑर्गेनाइजेशन की सिक्वेंशली फॉर अ स्पेसिफाइड डेट रेंज। इस ऑप्शन को सिलेक्ट करने पे किसी ने पूछा कैश बैलेंसेस व्यू करने हैं, नहीं, हमने नो ऑप्शन को सिलेक्ट किया। देन वेरियस डेटा फील्ड्स में डेटा प्रोवाइड किया। इसमें लास्ट ऑप्शन है डिटेल्स टू बी शोन बाय, कि आपको फुल वाउचर डिटेल्स देखनी है या फिर जो उस वाउचर में फर्स्ट अकाउंट यूज हुआ है उसकी डिटेल्स। तो हमने यहाँ पे फुल वाउचर डिटेल्स ऑप्शन सिलेक्ट किया, ओके बटन प्रेस किया एंड ये स्क्रीन पे आप डे बुक व्यू कर सकते हैं। सारी ट्रांजैक्शंस जो है नजर आ रही हैं, जो जो अकाउंट्स आपके वाउचर्स में यूज हुए हैं वो सभी नजर आ रहे हैं क्योंकि हमने कंप्लीट वाउचर डिटेल्स ऑप्शन सिलेक्ट किया था। नेक्स्ट हम शो कैश बैलेंसेस ऑप्शन में यस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं एंड अब हम देखते हैं कि किस तरीके से डे बुक का फॉर्मेट होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कैश बैलेंसेस यस करने पे डे बुक का क्या फॉर्मेट आ रहा है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे लेजर।
Ledger report displays account-wise information relating to all transactions of the organization sequentially for a specified date range. इसमें सबसे पहले हम अकाउंट वाइज ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं। अकाउंट वाइज ऑप्शन आप सिलेक्ट करेंगे यदि आप सेपरेट लेजर फॉर ईच अकाउंट व्यू करना चाहते हैं। यहाँ पे हमने वन अकाउंट के लिए ये व्यू करना चाहते हैं रिपोर्ट, हमने अकाउंट सिलेक्ट किया, स्टार्टिंग डेट एंडिंग डेट बताई, डिटेल्स टू बी शोन सिंगल अकाउंट, आपको सिर्फ सिंगल अकाउंट देखना है, ऑल अदर अकाउंट्स यानी कि इस अकाउंट के अलावा जितने भी अकाउंट्स हैं, फुल वाउचर डिटेल्स, या फिर सिंगल अकाउंट फर्स्ट, जो भी फर्स्ट अकाउंट है वो आप व्यू करना चाहते हैं। तो इस तरीके से जो भी रिक्वायर्ड ऑप्शन है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके बटन प्रेस करेंगे रिपोर्ट व्यू करने के लिए, तो ये स्क्रीन पे आप लेजर अकाउंट वाइज देख सकते हैं। अकाउंट वाइज लेजर जो है स्क्रीन पे बिजी ने शो किया है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कैश बैंक बुक। कैश बैंक बुक रिपोर्ट डिस्प्ले करती है कैश या बैंक की ट्रांजैक्शंस की सिक्वेंशली फॉर अ स्पेसिफाइड डेट रेंज। हमने यहाँ पे या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट हमने सिलेक्ट किया, स्टार्टिंग डेट एंडिंग डेट बताई एंड स्क्रीन पे आप कैश बैंक बुक देख सकते हैं, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लिए हम ये रिपोर्ट व्यू कर रहे थे, वो आपको डिटेल्स नजर आ रही हैं। इसके बाद है अकाउंट रजिस्टर्स। अकाउंट रजिस्टर से आप सभी अकाउंट रजिस्टर स्टैंडर्ड फॉर्मेट में व्यू कर सकते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्मेट बाय डिफॉल्ट बिजी क्रिएट करता है। यहाँ पे सबसे पहले हम सेल्स रजिस्टर व्यू करते हैं एक पर्टिकुलर पार्टी के लिए। हमने कमल ट्रेडर्स के लिए सेल्स रजिस्टर यदि व्यू किया तो ये स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर पार्टी के साथ कौन कौन सी सेल्स ट्रांजैक्शंस थी वो बिजी ने लिस्ट कर दी, यानी कि इस पार्टी के लिए सेल्स रजिस्टर शो कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट है पार्टी डे बुक। पार्टी डे बुक रिपोर्ट डिस्प्ले करती है सभी ट्रांजैक्शंस पार्टी की अलोंग विद अकाउंट इंफॉर्मेशन विद इन स्पेसिफाइड डेट रेंज। नेक्स्ट हम अकाउंट समरी डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहली रिपोर्ट है डेली बैलेंसेस। डेली बैलेंसेस रिपोर्ट डिस्प्ले करती है डेट वाइज क्लोजिंग बैलेंस फॉर एन अकाउंट फॉर द स्पेसिफाइड डेट रेंज। हमने अकाउंट सेलेक्ट किया, स्टार्टिंग डेट एंडिंग डेट बताई कि किस डेट से लेकर किस डेट तक हमें डेली बैलेंसेस व्यू करने हैं, और ये स्क्रीन पे आप देख सकते हैं पार्टी के लिए डेट वाइज जो है बैलेंस बिजी ने शो करे हैं। देन इज डेली समरी। डेली समरी रिपोर्ट शो करती है आपकी डेट वाइज ओपनिंग बैलेंस, टोटल ऑफ डेबिट एंट्रीज एंड क्रेडिट एंट्रीज एंड द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ एन अकाउंट और स्पेसिफाइड डेट रेंज। यहाँ पे भी हमने अकाउंट सेलेक्ट किया, स्टार्टिंग डेट एंडिंग डेट बताई और डेली समरी जो है आप स्क्रीन पर व्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट इज मंथली समरी। मंथली समरी रिपोर्ट डिस्प्ले करती है मंथ वाइज ओपनिंग बैलेंस, टोटल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट एंट्रीज। इसको आप वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल देख सकते हैं। वर्टिकल हमने ऑप्शन सिलेक्ट करी, उसके बाद वन अकाउंट के लिए हम ये रिपोर्ट यदि व्यू करते हैं तो यहाँ पे देखिए हमने पार्टी सिलेक्ट करी, अर्शिया एंटरप्राइज, फ्रॉम एंड टू। फ्रॉम मंथ बताया यानी कि स्टार्टिंग मंथ एंड टू में एंडिंग मंथ। जुलाई से लेके अगस्त तक की हम ये रिपोर्ट व्यू कर रहे हैं, तो ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं मंथली समरी बिजी ने शो करी है। इसके बाद नेक्स्ट है कंसोलिडेटेड समरी। कंसोलिडेटेड समरी रिपोर्ट आपकी शो करती है ओपनिंग बैलेंस, टोटल ऑफ डेबिट क्रेडिट एंट्रीज एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ अकाउंट और अकाउंट ग्रुप फॉर अ स्पेसिफाइड डेट रेंज। यहाँ पे भी आप अकाउंट वाइज देख सकते हैं, अकाउंट ग्रुप वाइज। अकाउंट वाइज में सिलेक्टेड अकाउंट्स हमने ऑप्शन लिया, यहाँ पे हमने सन्ड्री डेटर्स लिस्ट स्क्रीन पे शो करी। इसमें हमने कुछ एक अकाउंट सिलेक्ट करे और स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कंसोलिडेटेड समरी इस पर्टिकुलर पार्टी के लिए विद इन द स्पेसिफाइड मंथ रेंज। कंसोलिडेटेड समरी आप ग्रुप ऑफ पार्टीज के लिए भी देख सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे सन्ड्री डेटर्स लिया, ओके बटन प्रेस किया एंड देन अब जो भी अकाउंट सन्ड्री डेटर्स ग्रुप के अंडर फॉल कर रहे होंगे उनके लिए कंसोलिडेटेड समरी स्क्रीन पे अपीयर हो जाएगी। नेक्स्ट इज ट्रांजैक्शन समरी। ट्रांजैक्शन समरी रिपोर्ट डिस्प्ले करती है ओपनिंग बैलेंस, बाइफर्केशन ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट अमाउंट इनटू वेरियस अकाउंटिंग एंड डुअल वाउचर टाइप्स एंड द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ अकाउंट ग्रुप फॉर स्पेसिफाइड डेट रेंज। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे पार्टी एजिंग फीफो बेसिस रिपोर्ट, जो कि क्लासिफाई करती है अमाउंट रिसीवेबल अकॉर्डिंग टू वेरियस टाइम स्लैब्स। बेसिकली ये रिपोर्ट फीफो बेसिस पे वर्क करती है। यहाँ पे सबसे पहले आप बताएंगे पार्टी वाइज या पार्टी ग्रुप वाइज आप ये रिपोर्ट व्यू करना चाहते हैं। हमने कहा पार्टी वाइज, देन वन पार्टी। पार्टी हमने सिलेक्ट करी, पार्टी का स्टेटस किस डेट पे आपको व्यू करना है वो डेट आप एंटर करेंगे। एजिंग एनालिसिस बिजी ने शो कर दिया कि दिस पर्टिकुलर पार्टी के लिए क्या आपका एजिंग एनालिसिस है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे आउटस्टैंडिंग एनालिसिस रिपोर्ट्स। आउटस्टैंडिंग एनालिसिस रिपोर्ट प्रोवाइड करती है इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द आउटस्टैंडिंग स्टेटस ऑफ पेमेंट्स। दीज रिपोर्ट्स हेल्प्स इन एनालाइजिंग द क्रेडिट लिमिट एक्सटेंडेड टू और बाय वेरियस पार्टीज।
आउटस्टैंडिंग एनालिसिस में सबसे पहले जो रिपोर्ट हम डिस्कस करेंगे वो है अमाउंट रिसीवेबल। अमाउंट रिसीवेबल रिपोर्ट डिस्प्ले करती है डेबिट बैलेंस ऑफ पार्टी अकाउंट्स दैट फॉल अंडर द सन्ड्री डेटर क्रेडिटर्स अकाउंट ग्रुप एज ऑन अ स्पेसिफाइड डेट रेंज। अमाउंट रिसीवेबल ऑप्शन को हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया। इसके बाद हमने बताया ऑल अकाउंट्स, ग्रुप ऑफ अकाउंट्स या सिलेक्टेड अकाउंट्स किसके लिए हम ये रिपोर्ट व्यू करना चाहते हैं। हमने यहाँ पे ग्रुप ऑफ अकाउंट्स ऑप्शन को सिलेक्ट किया। सन्ड्री क्रेडिटर्स ग्रुप यहाँ पे स्पेसिफाई किया, रिपोर्ट डेट स्पेसिफाई करी कि किस डेट पे हम स्टेटस देखना चाहते हैं। आप चाहें तो यहाँ पे अमाउंट पे फिल्टर भी लगा सकते हैं कि जिन पार्टी से इतने पर्टिकुलर अमाउंट से ज़्यादा अमाउंट रिसीवेबल है उनकी रिपोर्ट्स आप व्यू करना चाहते हैं, लाइक 10,000 से ऊपर, तो वो भी आप फिल्टर्स लगा सकते हैं। और ये स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि बिजी ने शो कर दिया कि किस पार्टी से कितना अमाउंट रिसीवेबल है। नेक्स्ट इज बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल रिपोर्ट डिस्प्ले करती है बिल्स रिसीवेबल डिटेल्स फॉर एन अकाउंट, अकाउंट ग्रुप और ऑल अकाउंट्स। इस रिपोर्ट को सिलेक्ट करने पे आप बताएंगे कि वन अकाउंट, ग्रुप ऑफ अकाउंट्स किसके लिए आपको रिपोर्ट व्यू करनी है। हमने यहाँ पे वन अकाउंट सिलेक्ट किया, पार्टी हमने सिलेक्ट करी, टाइप ऑफ एंट्रीज टू बी कंसिडर्ड। यहाँ पे सबसे पहला है पेंडिंग। एक जो बिल आप क्रिएट करते हैं वो टिल अपनी ड्यू डेट पेंडिंग रहता है, यानी कि जब तक उसकी ड्यू डेट क्रॉस नहीं हुई वो बिल पेंडिंग कंसिडर किया जाता है। देन इज ड्यू, जब ड्यू डेट क्रॉस हो गई और बिल अभी भी एडजस्ट नहीं हुआ, उसके अगेंस्ट पेमेंट आपको रिसीव नहीं हुई, देन इट इज कॉल्ड ड्यू। यदि आपको वह बिल्स देखने हैं जिनकी ड्यू डेट अभी क्रॉस नहीं हुई तो आप पेंडिंग सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको वह बिल्स देखने हैं जो कि ड्यू हैं, जिनकी ड्यू डेट क्रॉस हो चुकी है और उनके अगेंस्ट में पैसा रिसीव नहीं हुआ है तो आप ड्यू ऑप्शन लेंगे, या फिर यानी कि ऑल इंक्लूडिंग क्लियर्ड, यानी कि सभी बिल्स आपको व्यू करने हैं। स्टार्टिंग डेट, एंडिंग डेट बताएंगे, बिल का स्टेटस किस डेट पे व्यू करना है वो बताएंगे। कंसिडर बिल्स ओल्डर देन डेज, की कितने डेज से ओल्डर जो बिल है उनको कंसिडर करना है, तो इस तरीके से डेटा प्रोवाइड करेंगे एंड ओके बटन प्रेस करेंगे तो ये स्क्रीन पे इस पार्टी की बिल्स रिसीवेबल की रिपोर्ट आप व्यू कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट इसी तरीके से आप बिल्स पेबल की रिपोर्ट भी देख सकते हैं। बिल्स पेबल यानी कि जो बिल्स आपने पार्टीज को अभी पे करने हैं उनके लिए, की जो बिल्स आपने पार्टीज को देने हैं उनके लिए भी आप रिपोर्ट व्यू कर सकते हैं। यहाँ पे हमने एक पार्टी सिलेक्ट करी। ऑल बिल्स के लिए यदि हम रिपोर्ट व्यू करते हैं तो ये देखिए सोनी इंडिया से जो हमने परचेज करी थी उसकी रेफरेंस क्रिएट करी थी वो अभी पूरी क्लियर नहीं है, उसकी डिटेल्स बिजी शो कर रहा है। नेक्स्ट है इंटरेस्ट कैलकुलेशन रिपोर्ट्स। इंटरेस्ट कैलकुलेशन रिपोर्ट डिस्प्ले करती है इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द इंटरेस्ट पेबल, रिसीवेबल फॉर एन अकाउंट और एन अकाउंट ग्रुप। वेरियस टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट रिसीवेबल रिपोर्ट्स यहाँ पे नजर आ रही है। हम प्रोडक्ट बेस्ड रिपोर्ट सिलेक्ट करते हैं। वन अकाउंट के लिए हम ये रिपोर्ट व्यू करते हैं तो देखिए हमने यहाँ पार्टी सिलेक्ट करी, स्टार्टिंग डेट, एंडिंग डेट बताई, इंटरेस्ट कैलकुलेशन टाइप की, इंटरेस्ट कैलकुलेशन का टाइप क्या रहेगा, डे बेसिस पे आपको स्लैब्स डिफाइन करनी है, अमाउंट बेसिस पे या फिर कोई फ्लैट रेट। तो हमने यहाँ पे फ्लैट रेट ऑप्शन सिलेक्ट किया कि 1% एक फ्लैट रेट है जिसपे कि हम इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं। देन उसके बाद आप बताएंगे कि इंटरेस्ट टू बी शोन पेबल, रिसीवेबल या बोथ। हमने इंटरेस्ट रिसीवेबल सिलेक्ट किया यहाँ पे, तो ये आप रिपोर्ट देख सकते हैं इस पार्टी से कितना कितना अमाउंट जो है इंटरेस्ट का रिसीवेबल है। नेक्स्ट इज डेप्रिसिएशन चार्ट। डेप्रिसिएशन चार्ट रिपोर्ट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द डेप्रिसिएशन टू बी चार्ज्ड ऑन ऑल फिक्स्ड एसेट्स। Depreciation is the reduction in the value of fixed assets that have depreciated by use and wear and tear. Depreciation reports में आप depreciation की complete details देख सकते हैं fixed assets के लिए। आप स्क्रीन पे यहाँ पे depreciation chart देख सकते हैं कि कौन कौन सी हमारी फिक्स्ड एसेट्स हैं, फर्स्ट हाफ में कितना एडिशन हुआ, सेकंड हाफ में कितना एडिशन हुआ उनमें, एंड किस रेट पे कितना डेप्रिसिएशन का अमाउंट जो है फाइनली बना है। नेक्स्ट इज बैंक रिकंसिलिएशन रिपोर्ट्स। बैंक रिकंसिलिएशन रिपोर्ट प्रोवाइड करती है इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द कॉजेज ऑफ डिफरेंस बिटवीन बैंक अकाउंट एंड बैंक स्टेटमेंट और योर पासबुक बैलेंस। बैंक रिकंसिलिएशन रिपोर्ट्स में आप देख सकते हैं वेरियस ऑप्शंस अपीयर हो रही हैं, शो ऑल एंट्रीज, शो अनक्लियर्ड एंट्रीज, शो क्लियर्ड एंट्रीज या फिर रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। हम यहाँ पे शो ऑल एंट्रीज रिपोर्ट में सबसे पहले गए जिसमें कि हमें सारी ही एंट्रीज नजर आएंगी। हमने बैंक सिलेक्ट किया, या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लिए हम ये रिपोर्ट व्यू कर रहे हैं, तो देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से जुड़ी जो एंट्रीज थी वो आपको नजर आ रही हैं। यहाँ पे आप F4 की प्रेस करके किसी भी एंट्री पे उसे क्लियर कर सकते हैं। देखिए F4 की प्रेस करा तो क्लियरिंग डेट आप बताएंगे एंड देन इज क्लियर फुल वाउचर, कि फुल वाउचर को आपको क्लियर करना है या फिर किसी पर्टिकुलर एंट्री को। दिस मीन्स कि अगर एक वाउचर में एक से ज़्यादा पार्टीज हैं तो किसी एक पार्टी के लिए आपको एंट्री क्लियर करनी है या फिर सभी पार्टीज के लिए। तो इस तरीके से यहाँ पे फर्स्ट ट्रांजैक्शन जो फर्स्ट हमारी एंट्री थी उसका हमने क्लियरिंग डेट एंटर किया,
सेकेंड ट्रांजैक्शन के लिए हमने क्लियरिंग डेट एंटर किया, तो ये जो हमारी एंट्रीज हैं अब ये क्लियर्ड हो गई हैं। यदि हम अब शो क्लियर्ड एंट्रीज की रिपोर्ट देखेंगे तो ये एंट्रीज जो हैं हमें एज क्लियर्ड नजर आएंगी। आपको ध्यान हो, ये फर्स्ट 2 एंट्रीज जो हैं हमने शो ऑल एंट्रीज रिपोर्ट को यूज करके क्लियर करी थी एंट्रीज। इसी तरीके से आप रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट देख सकते हैं कि जो भी आपके डिफरेंसेस हैं एज पर योर बैंक अकाउंट एंड एज पर योर पासबुक बैलेंस और योर बैंक स्टेटमेंट, वो रीजन सभी आपको स्क्रीन पे नजर आ जाएंगे। ये आपकी रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है। इस चैप्टर में हमने तकरीबन सभी अकाउंटिंग रिपोर्ट्स डिस्कस करी हैं। फाइनल रिजल्ट्स, ट्रायल बैलेंस, आउटस्टैंडिंग एनालिसिस, इंटरेस्ट कैलकुलेशन, डेप्रिसिएशन चार्ट्स, अकाउंट बुक्स, अकाउंट समरीज। होप इस चैप्टर को देखने के बाद आप इजीली रिपोर्टिंग पार्ट बिजी में कवर कर पाएंगे। चैप्टर के एंड पे हमने कुछ एक्सरसाइज प्रोवाइड करी है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं एंड अटेम्प्ट कर सकते हैं। देखने के लिए धन्यवाद और वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें।